रात्रि क्लास चल रहा था 25/12/1967। बात चल रही थी अविनाशी ड्रामा में जो कुछ भी होता है वो प्री प्लान्ड है, बिल्कुल ही पूरा किया, उसमें कुछ करना नहीं है। ये नहीं करता, वो नहीं करता, ऐसे करता, वैसे करता नहीं, बीती को चित वो नहीं। फिर आगे के लिए अच्छा ये भूल की और ये भूल नहीं सुनाई, अच्छा कल जाएगा तो फिर सुनाएगा। बाकी जो पास्ट हो गया उनका जरा भी फिक्रात नहीं करना चाहिए, क्योंकि ड्रामा है ना। और हमेशा जब रात हो तब यही समझना चाहिए, जो घड़ी गुजरी वो कल पहले मुआफिक ही गुजरी थी। सर्विस फील्ड में फलाना था, ये था, वो था, वो सब पास्ट हो गया। तो ड्रामा भी वो अड्ड है रद्दी, अच्छे से उसका पिछाड़ी में कोई भी चिंतन न करे कि अरे ये ऐसा करना था, वैसा करना था, नहीं, जो होना था वो तो हो गया ना। अभी ये क्या करना था, जो किया वो ही ड्रामा में था, जो था सो किया। तो फिर अभी क्यों कहते हो कि अरे ये भूल हो गई, ड्रामा में भूल हो गई, और ये भूल कलप के बाद फिर होगी। अरे भूल हुई सो हुई, आगे के लिए आप भूल बनो। तो तुम बच्चों को अमल तो बनना है ना। कर्मातीत अवस्था को यह भूल कहा जाता है, और मनुष्यों से तो भूल होती ही है। कर्मेंद्रियों से कर्म करते हैं तो भूल होती है। आत्मा बन करके रहें तो अब भूल क्यों होगी? स्वर्ग में कोई भूल होगी क्या? जब कर्मातीत अवस्था वाले हो जाएंगे तो फिर भूल नहीं होगी। अब वो तो फिर जरूर अंत में ही होगा ना। काहे के अंत में? हा? काहे के अंत में होगा? हा? अरे ये बता दिया ना, पुरुषोत्तम संगम युग कितने साल का है? 100 साल का है। आगे के आदि के और मंडली के 10 साल हुए ना। 10 साल में ऊपर से नीचे तक सारा रिपीट हो गया है। ऊंचा उठा फिर नीचे गिरा, हुआ ना। है? अंत हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो फिर अब जो आदि में 10 साल में हुआ वो फिर अंत में 10 साल में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? है? हाँ। तो फिर नंबरवार कर्मातीत अवस्था होती जाएगी और फिर भूल नहीं होगी। इसीलिए कहा सो तो जरूर अंत में होगा तब। अभी थोड़े ही कोई बन जाएंगे कर्मातीत अवस्था में।
अभी कदाचित नहीं बन सकते हैं और कोई भी नहीं बन सकते हैं। अरे जिसमें बाबा आते हैं ना, वो भी नहीं बन सकते हैं। किसमें आते हैं? जिसमें। ये नहीं कहा जिनमें, क्या कहा? जिसमें आते हैं ना, परमानेंटली मुकर्रर रथधारी में, वो भी नहीं बन सकते हैं अभी। तो कर्मातीत अवस्था पिछाड़ी को होगी। जब ये इम्तिहान की रिजल्ट होती है ना, क्या इशारा तो दे दिया ना, एक साल 2 साल 1.5 साल पहले की वाणी में, क्या 3 पास बताए? पास पास पास। तो क्या क्या पास है? एक तो खुशी खुशी टाइम पास। नहीं तो परीक्षाओं का टाइम आता है तो क्या होता है? जिन्होंने पढ़ाई नहीं पढ़ी होती है वो हिलडुल में आ जाती है। नहीं, हाँ, तो खुशी आएगी, घबराहट आ जाएगी, हाँ, 8 फेल हो जाते हैं। तो ये जब ये रिजल्ट होती है ना इम्तिहान की, तो पिछाड़ी में होती है। और इम्तिहान तो सभी का होगा ना, हाँ। फिर नंबरवार ट्रांसफर हो जाएंगे। किस नंबरवार? अरे जिस नंबर में पास किया होगा। कोई फेल करेंगे, कोई पास करेंगे, कोई फर्स्ट क्लास, कोई सेकंड क्लास, कोई थर्ड क्लास, कोई पास भी था ना, तो नंबरवार हुए ना, हाँ, तो ट्रांसफर हो जाएंगे फिर। तो रिजल्ट पिछाड़ी में होती है। फिर तो कहते हैं हमें कोई गुण नहीं, आप ही तरस पर वही। तो देखो, अभी आकर के ऐसे गुणवान बनाते हैं किसको? है? अरे किसको? इनको, उनको, या तुम बच्चों को? हाँ, तुम बच्चों को जिनका यादगार है मुझे निर्गुण हारे में, निर्गुण बालकों की संस्था की यादगार है ना। कहाँ की यादगार है? पुरुषोत्तम संगम युग की यादगार है ना। तो बनाते हैं आकर, और बहुत गुणवान बनाते हैं, और सहज सहज बनाते हैं, और फिर सब समझाते हैं सारी बातें कि बच्चे, कि तुमने कैसे 84 जन्म लिए, तो समझ में आता है ना। और तुम पहले भी 100 देवी देवता थे, पीछे से फिर क्षत्रिय बने, फिर वैश्य बने, तो वो है ना, वो मंत्र हम सो हम, तो हम सो का वो मंत्र देते हैं। अभी मंत्र मिलता है पुरुषोत्तम संगम युग में, और जन्मों में तो नहीं मिलता। तो ये मंत्र देते हैं कि हम आत्मा सो परमात्मा, सो परमात्मा हम आत्मा। तो बाप आकर के समझाते हैं कि नहीं, जो कहते हैं हम सब आत्मा सो सब परमात्मा, ये झूठ है या सच्चा है? है तो सरासर झूठ है।
परम माने ही सबसे दी बेस्ट, ऊंच ते ऊंच। तो सब कैसे हो जाएंगे परमात्मा? परम पिता, तो सब पिता हो जाएंगे परम है? परम तो एक ही कहा जाएगा ना। हाँ? तो बाप आकर के समझाते हैं कि नहीं, इसका अर्थ है हम सो आत्मा सो सतयुग में देवता थे, हम सब है। हाँ, देवी देवता। फिर हम आत्मा सो त्रेता में क्षत्रिय बने, हम आत्मा सो द्वापर में वैश्य बने। शरीर के साथ तो कहेंगे ना, तो फिर कहेंगे सो वैश्य, फिर शूद्र, और फिर सूर्य से ब्राह्मण बने हैं। कब? शूद्र से ब्राह्मण कब बने? पुरुषोत्तम संगम युग में बने। तो ये शूद्र से जो ब्राह्मण बने, ब्रह्मा की औलाद है, तो ब्रह्मा ने क्या बनाया? पहले पहले ब्रह्मा ने पहले पहले कुछ बनाया? क्या बनाया? अरे, क्या से क्या परिवर्तन किया है? हाँ, शूद्र से ब्राह्मण बनाया ब्रह्मा ने। कब की बात हुई? कब बनाया? 1936 में बनाया। जय, 1936 में ही ब्राह्मण बन गए। बन गए है? कब बनाया? अरे, ये तो चक्कर में पड़ गया। नहीं पड़ गया तो बता है? यही नहीं याद रहा ब्राह्मण कब बनाया। अरे, चोटी का ब्राह्मण कब बनाया? हाँ, कहेंगे 1976 में है। तब तो कहा इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? बताया आज से 10 वर्ष कम, 5000 वर्ष हुआ। तो आत्मा की बात बताई ना, कि जीव आत्मा की बात बताई? किसकी बात बताई? आत्मा की बात बताई। आत्मा के बारे में इशारा दे दिया कि ये आत्मा जो चोटी का ब्राह्मण कही जाती है, वो शूद्र से पहले पहले क्या बनी? ब्राह्मण बनी। तो ये बायजोली खींची जाती है। देखो, ये चोटी, और फिर चोटी में गांठ लगाते हैं तो उसमें ऊपर क्या बन जाता है? बाप बन जाता है, शिव बाप बन जाता है ना। हाँ, उसके ऊपर बाप। तो चोटी क्या हुई? चोटी ब्राह्मण हुई। हाँ, और बाप हुआ उसके ऊपर, चोटी के ऊपर। तो देखो, किसको पढ़ाते हैं? बाप पहले पहले किसको पढ़ाते हैं? चोटी के ब्राह्मण को पढ़ाते हैं। चोटी का ब्राह्मण का मतलब क्या है? अरे, इस शरीर में पांव सबसे नीचे, फिर दूसरे दूसरे अंग, फिर अंगों के ऊपर दूसरे अंग, और सबसे ऊपर चोटी। हाँ, तो वो उनको कहेंगे चोटी का परिवार। ब्राह्मणों का परिवार सो चोटी का परिवार। दूसरा कोई को नहीं पढ़ाएंगे सिवाय तुम बच्चों के। पढ़ाएंगे। गे का मतलब क्या?
भविष्य में पढ़ाएंगे तो कौन पढ़ाएंगे? जो भी पढ़ाने वाले पढ़ाएंगे वो एक ही होगा, दूसरा कोई नहीं पढ़ाएंगे। कौन पढ़ाएंगे? जो ब्राह्मणों में चोटी सो पढ़ाएंगे। न पढ़ने वाले कोई ऐसी आत्माएं होंगे जो देवता बनेंगे। फिर इस ड्रामा में कभी न कोई ब्राह्मण से देवता बनेंगे, न क्षत्रिय बनेंगे, न शूद्र बनेंगे, न पढ़ेंगे। ब्राह्मण ही पढ़ाएंगे। क्या? सारी दुनिया को एक पढ़ाएगा कि और सहयोगी होंगे, वो सब मिलकर के पढ़ाएंगे? ब्राह्मण ही पढ़ाएंगे, क्योंकि ये यज्ञ भी है ना। तो यज्ञ में जो बैठाए जाते हैं यज्ञ कराने के लिए, शूद्र बैठाए जाते हैं, वैश्य बैठाए जाते हैं, क्षत्रिय को बैठाया जाता है? नहीं। कौन? वही ब्राह्मण चोटी बैठाए जाते हैं, ऋषि मुनि बैठाए जाते हैं ना। तो यज्ञ में ब्राह्मण चाहिए। तो ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ को भी इसको कहा जाता है ना नॉलेज, क्योंकि नॉलेजफुल तो बाप ही है, बाकी तो फिर नंबर बार है। ज्ञान का सागर भी कहा जाता है। बी क्यों लगा दिए? बाप ही एक नॉलेजफुल है, और जब वो एक बाप ही नॉलेजफुल है तो भी लगा दिया, माना कोई दूसरा भी है। तो फिर किए कौन भी के साथ? हाँ, ज्ञान सूर्य भी तो है ना। दूसरा कौन है? तो पहला नंबर है। फिर है बच्चों को आगे करता, खुद नीचे बैठ जाते। ये परंपरा चली ना। जब बादशाही देते हैं अपने बच्चे को तो अपना मुकुट उठा के उसके ऊपर रख दिया और खुद गद्दी छोड़ करके नीचे बैठ गए। तो ज्ञान का सागर के साथ सूर्य भी, दोनों साथ साथ हैं कि अलग अलग है? एक ही शरीर में है कि अलग अलग है? सूर्य और सागर एक ही शरीर। नॉलेजफुल भी कहा जाता है। और अभी ज्ञान का सागर है तो माना कि पतित पावन है। क्या? हाँ, क्योंकि ज्ञान से ही सदगति मिलती है? पतित में थोड़े ही ज्ञान होता है। पतित के साथ पावन भी, दोनों का मेल हुआ ना, संगम है ना। तो बताया ज्ञान से सदगति। अच्छा, तो फिर ज्ञान सागर भी है, नॉलेजफुल भी है, क्योंकि इनको सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। इनको किनको एक वचन या बहुवचन? इनको लिखो कौन को किनको है? किनको? हाँ, बहुवचन तो है, का बहुवचन में कौन कौन है? जिनको सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है, कौन है? लक्ष्मी और नारायण, या लक्ष्मी है, इनको नॉलेज है।
हाँ, ज्ञान सूर्य और ज्ञान सागर की बात हो रही है ना। और लक्ष्मी कहां से घुस पड़ी है? लक्ष्मी को तो क्या टाइटल दिया? भारत माता का टाइटल दिया या सागर का टाइटल दिया? हाँ, माता का टाइटल दिया। हाँ, तो ये बीज रूप है। क्या? काहे का बीज? हाँ? इनको सृष्टि की आदि मध्य अंत की जिनको नॉलेज है, हाँ, तो बताया नॉलेज देते हैं। तो बीज रूप है। कौन है बीज रूप? काहे का बीज रूप है? आम का बीज रूप है कि नीम का बीज रूप है? काहे का बीज रूप है? मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बस है। दो है ज्ञान का बीज। अरे, एक आत्माओं का बीज और एक मनुष्य सृष्टि का बीज। इनको क्या कहेंगे? है? हाँ, आत्माओं का भी बीज है। वो कौन? वो शिव सुप्रीम सोल। और जिसमें प्रवेश करते हैं वो आत्माओं का बीज नहीं है। किसका बीज है? मनुष्य सृष्टि का बीज है। जिनको मन होता है, चंचल मन, तो चंचल मन वालों का बच्चे बीज है। कहते हैं ना, बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ। तो किसका बाप आया हुआ है? आत्माओं का भी बाप आया हुआ है और मन वालों का भी। मन माने दिल, दिल वालों का भी बाप है। तो कहते हैं ना, दिलवाड़ा मंदिर यादगार है ना। कहा? माउंट आबू में यादगार है। तो यहां आकर के नॉलेज देते हैं तुमको। कहां आकर के? जहां दिलवाड़ा मंदिर यादगार है वहां आकर के नॉलेज देते हैं। देखो, सृष्टि के आदि मध्य अंत को समझाते हैं बाप बैठ करके। तो तुम बच्चों को ये ज्ञान आ जाता है अच्छी तरह से। हाँ। अभी पुरुषार्थ तो जरूर चाहिए ना बच्ची। अभी पुरुषार्थ किस बात का है? पुरुषार्थ, देह अर्थ नहीं। अरे देह पवित्र बनेगी है? ये तो खलास हो जाती है, सड़ जाती है, कीड़े वीड़े पड़ जाते हैं, बदबू आती है। तो पवित्र कहेंगे? हाँ, पवित्रता में बदबू आती है क्या? नहीं। तो ये पुरुषार्थ चाहिए। क्या पुरुषार्थ चाहिए? पवित्र बनने का पुरुषार्थ चाहिए। आत्मा को भी, आत्मा पुरुष है तो क्या पुरुषार्थ करे? पवित्र बनने का पुरुषार्थ करे। क्योंकि सभी कहते हैं, क्या कहते हैं? हे पतित पावन आओ, पतितों को पावन बनाने वाले आओ। तो बाप कहते हैं मैं आता ही हूं तुमको पतित से पावन बनाने के लिए। और वर्ल्ड की है फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड हिस्ट्री बताता हूं ना। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी समझाने के लिए आता हूं। तो देखो, तुम बच्चों की बुद्धि में है क्या? क्या है? वर्ल्ड की हिस्ट्री और ज्योग्राफी का आदि और मध्य और अंत है तुम बच्चों की बुद्धि। ये ऊंचे से ऊंचा भगवंत है? कहां? ऊंचे से ऊंचा भगवंत कहां? अरे कहां है? अरे है कहीं कि नहीं है? कहां है? ऊंचे से ऊंचा भगवंत
इस साकार षष्ठी में कहा जाता है ऊंचे थे ऊंचा, नीचे थे नीचा। कि सूक्ष्म बदन में कहा जाता है? नहीं। तो पहले है ऊंचे थे ऊंचा भगवंते साकार षष्ठी में, फिर है सूक्ष्म बदन। वहां स्थूल शरीर होता है, स्थूल पदार्थ होते हैं, कुछ नहीं। तो स्थूल वतन की हिस्ट्री जोग्राफी है तुमको समझाते, ऐसे नहीं कि सूक्ष्म वतन की हिस्ट्री जोग्राफी समझाते हैं। क्यों? अरे सूक्ष्म वतनवासी में आते ही नहीं है। आते किसमें? स्थूल शरीरधारी में आते हैं कि सूक्ष्म वतनवासी में आते हैं? हाँ, स्थूल शरीरधारी में आते हैं। तो उसी से कनेक्टेड हिस्ट्री जोग्राफी समझाएंगे 84 जन्म की। तो इसको कहा जाता है रचयिता। काहे का रचयिता? निराकार का रचयिता कि सूक्ष्म का रचयिता कि साकार का रचयिता? साकार षष्ठी का रचयिता। तो रचयिता करके अपना परिचय देते हैं। क्या? रचयिता आकर के अपना परिचय देते। कहां से आकर के? बताओ। रचयिता आकर के कहां से आकर के अपना परिचय देते हैं? परम धाम से आकर के रचयिता अपना परिचय देते हैं। रचयिता काय का रचयिता? साकार सृष्टि का रचयिता। खुद साकार है तो परिचय कहां से देगा? है? परमधाम से आते हैं रचयिता। वो आत्मा है, आत्मा तो रची नहीं जाती। तो फिर काय का रचयिता है? कौन आता है परमधाम से? है? हाँ, जिस मुकर्रर रथ में आते हैं, हाँ, उसको जो ज्ञान सुनाते हैं, तो उस ज्ञान से वो स्वयं रचयिता बनता है। जो शास्त्रों में लिखा है स्वयंभू, स्वयं उत्पन्न हुआ। उसको कोई उत्पन्न करने वाला, पैदा करने वाला कोई माई बाप नहीं होता। होता है? नहीं होता। तो वो रचयिता करके अपना परिचय देते हैं और फिर सारे तुम्हारे 84 जन्म का मैक्सिमम बताते हैं। तो उसमें मैक्सिमम तुम बच्चे, पीछे मिनिमम, फिर चले आओ नीचे नीचे नीचे। कोई 2 जन्म, कोई 80 जन्म, कोई 70 जन्म है, कोई वो आधा। क्या? हाँ, तो तुम ले लेते हो पूरे 84। बाकी आधा से सबका जन्म होता है। हाँ, तो वो 84 जन्म नहीं लेंगे ना। जब आधी षष्ठी का काम पूरा हो जाएगा, आधी षष्ठी में क्या? नई दुनिया। हाँ, तो फिर वो 84 जन्म नहीं लेंगे। आधा कल्प के बाद जो आएंगे लेंगे? नहीं, वो फिर थोड़े थोड़े जन्म लेते जाएंगे। तो ये भी एक मैथमेटिक्स का हिसाब है। क्या? तो बाप मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं कि नहीं? कि हिस्ट्री जोग्राफी ही पढ़ाते हैं? हिस्ट्री जोग्राफी भी पढ़ाते हैं, मैथमेटिक्स भी पढ़ाते हैं। तो बाप समझाते हैं ना कि मैं तुमको देखो कितना देता हूं, है? सारे विश्व का मालिक बनाता हूं। और कैसे बनाता हूं विश्व का मालिक? वो तरीका क्या है? वो तरीका कुछ बताया? याद से, याद की यात्रा।
किसकी याद की यात्रा है? हाँ, ऐसे नहीं कि धर्म पिताओं की याद करने बैठ जाए या दीदी दादी दादाओं की याद आती रहे या मित्र संबंधी देह के संबंधियों की याद आती रहे। नहीं, किसकी याद? उसकी याद जो बापों का बाप है। धर्म पिताओं का भी बाप, मनुष्य सृष्टि का बाप आदम, उसका भी बाप परम पिता, हेवनली गॉड फादर। वो भी आकर के हेवन बनाते नहीं है, बनाते हैं तो क्या करते हैं? हेवन बनाते हैं या हेवन बनाने का रास्ता बताते हैं? रास्ता बताते हैं, इसलिए हेवनली गॉड फादर कहा जाता है। तो वो भी देखो, तुम ब्राह्मण हो ना, वो भी ब्राह्मण होते हैं। क्या दुनिया में जो यात्रा कराने ले जाते हैं जिस्मानी, वो ब्राह्मण पंडे होते हैं ना। हाँ, तो वो जिस्मानी यात्रा पर ले जाते हैं। वो क्या करते हैं? अरे वो तो धक्के खिलाते हैं। इस यात्रा पर जाओ, उस यात्रा पर जाओ, इस तीर्थ पर जाओ, इस मंदिर में जाओ, उस मंदिर में जाओ, है यहां जाओ, वहां, जन्म जन्मांतर भटकते रहते। कहीं मंदिर में, कहीं मस्जिद में, कहीं गिरजाघर में, कहीं गुरुद्वारे में, तो धक्के खाए ना। तो भक्ति मार्ग में ये यात्रा चलती चली आई है। कौन सी है? कौन सी यात्रा चलती चली आई? क्या बताया? अरे धक्के खाने की यात्रा चलती चली आई, जन्म जन्मांतर। और अभी तो तुम्हारी ये रूहानी यात्रा है, रूह की, और वो भी सिर्फ इसी जन्म में होती है। पीछे तो कोई भी जन्म में ये रूहानी यात्रा होती ही नहीं। ओम शांति।